वेलकम टू द BS ऑनलाइन स्टडी। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों इस समय आप लोगों का 31 जनवरी को सीटेट का एग्ज़ाम है और सीटेट के रिगार्डिंग हम लोग इस वीडियो की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग उससे EVS के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? तो EVS के बारे में पढ़ेंगे और यह EVS का पार्ट 2 है। कौन सा है दोस्तों? तो पार्ट 2 है दोस्तों, सजीव जगत का पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों पौधों के भाग। क्या पढ़ेंगे? पौधों के भाग। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को बता दें कि अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों अगर आप सभी लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिए, वहाँ से आप सभी लोगों को इसकी PDF जो है मिल जाएगी। तो दोस्तों चलिए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आज का हमारा पहला है पौधों के भाग। तो दोस्तों पौधों के भाग में जड़ होता है, नंबर 2 पे तना, नंबर 3 पत्तियां, नंबर 4 पे फूल या पुष्प, नंबर 5 पे फल और नंबर 6 पे जो होता है दोस्तों वह क्या होता है? बीज होता है। तो दोस्तों अब हम एक एक के बारे में क्रम से पढ़ेंगे। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो लंबी होगी लेकिन आप सभी लोगों को पूरी विस्तृत जानकारी दी जाएगी, तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे अच्छे से देखें। जैसा कि दोस्तों जो हमारा आज हम समझेंगे जड़। क्या जानेंगे दोस्तों? जड़। तो दोस्तों जड़ क्या होता है? जड़ तो दोस्तों जड़ पौधों का भूमिगत भाग होता है। जड़ पौधे का भूमिगत भाग होता है। भूमिगत भाग होता है जो हरे रंग का नहीं होता है। किस रंग का दोस्तों? जो हरे रंग का नहीं होता है। दोस्तों जो जड़ होती है वह पौधों के भूमिगत भाग होता है, यानी भूमि के अंदर पाया जाता है, उससे हम क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। दोस्तों अब जानेंगे जड़ के कार्य क्या होते हैं। तो दोस्तों जड़ के कार्य, तो दोस्तों जड़ जो होती है मिट्टी में जो मौजूद जल और खनिज पदार्थों को अवशोषित करती है। क्या करती है? जड़ मिट्टी में मौजूद जल एवं खनिज पदार्थों को अवशोषित करती है। क्या करती है दोस्तों? पदार्थों को अवशोषित करती है। इसका जो नंबर 2 है दोस्तों वह हो जाएगा आप लोगों का, कुछ जड़ें भोजन भी एकत्रित करती हैं। क्या करती हैं? कुछ जड़ें भोजन भी एकत्रित करती हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे कि जड़ के प्रकार। तो दोस्तों जड़ की मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। जड़ के कितने प्रकार होते हैं? तो जड़ के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 पे आप लोगों को किया जाती है मूसला जड़। क्या आ जाती है दोस्तों? मूसला जड़। मूसला जड़। और नंबर 2 की बात करेंगे तो आप लोगों का नंबर 2 पे आ जाएगी झकड़ा जड़। झकड़ा जड़ें या जड़। तो दोस्तों मूसला जड़ जैसे होती है दोस्तों, इसके उदाहरण के रूप में मूसला जड़ होती है जो हम खाते हैं। क्या करते हैं दोस्तों?
मूसला जड़ का मतलब होता है जो हम खाते हैं, जैसे मटर, चना, सरसों, मटर, चना, सरसों, तुलसी, ये सब जो है दोस्तों मूसला जड़ में आते हैं। और जैसे दोस्तों इसमें मूली, गाजर आप लोगों का सब आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मूली, गाजर, और आप लोग देख सकते हैं शकरकंद जो होता है, शकरकंद इत्यादि। तो इस प्रकार से जो जड़ों को, जिन जड़ों को हम सेवन करते हैं या खाते हैं, वह हमारी क्या होती हैं? मूसला जड़ के अंतर्गत आ जाती हैं। और झकड़ा जड़ें क्या होती हैं? तो दोस्तों झकड़ा जड़ें जो होती हैं इनमें भी जो है कई सारे प्रकार पाए जाते हैं। तो झकड़ा जड़ें में जैसे गेहूं, घास, क्या क्या हो सकता है दोस्तों? गेहूं, घास, गेहूं, घास, केला, मक्का, इस प्रकार से जो है दोस्तों आदि जो होती हैं दोस्तों पाई जाती हैं। क्या होती हैं? इत्यादि। ये सभी जो है झकड़ा जड़ों के अंतर्गत आती हैं। और दोस्तों झकड़ा जड़ों में जो है निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। जैसे नंबर 1 हो जाता है दोस्तों रेशेदार होती हैं। क्या होती हैं? यह रेशेदार होती हैं। झकड़ा जड़ों के जो है प्रकार में हो जाएगा रेशेदार हो जाएंगी। परजीवी होती हैं, यानी ये दूसरों के ऊपर जो है जीवित रहते हैं। नंबर 3 पे आप कर सकते हैं अवस्तंभ होती हैं, अवस्तंभ होती हैं। और नंबर 4 आप लोग ले सकते हैं अस्तंभ। दोस्तों इनके बारे में थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। रेशेदार का मतलब होता है दोस्तों जैसे कि ये जड़ों जो है रेशे पाए जाते हैं इन जड़ों में, जैसे प्याज, लहसुन। रेशेदार में क्या हो जाएगा? प्याज, लहसुन, यह जो है दोस्तों रेशेदार होती हैं। उसके बाद दोस्तों परजीवी, यानी जो जड़ें दूसरों के ऊपर निर्भर रहती हैं, जैसे अमरबेल। क्या होता है दोस्तों? अमरबेल, यह क्या होता है? परजीवी होता है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को बता दें अवस्तंभ, ये जड़ें जो होती हैं भूमि के ऊपर तने से निकलती हैं। क्या कहती हैं? भूमि के ऊपर वाले तनों से निकलती हैं। उदाहरण के जैसे बाजरा आप लोग देखे होंगे जो है वह किस प्रकार से फरता है। उसके बाद मक्का, गन्ना, ये सभी क्या है? अवस्तंभ है, यानी जो जड़ें भूमि के ऊपर तने से निकलती हैं। उसके बाद स्तंभ का मतलब होता है दोस्तों क्या चीज? स्तंभ। स्तंभ की बात करेंगे तो ये जड़ें टहनियों यानी शाखाओं से निकलती हैं और खम्भों की तरह होती हैं, जैसे बरगद। आप लोग देखे होंगे बरगद के वृक्ष में ऊपर से जो है टहनियाँ निकलती हैं, और इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे। बस दोस्तों बढ़ते हैं अगले पे। तो अगला हमारा है दोस्तों तना। क्या है दोस्तों? तना। तो तना यानी तना पौधे का वह भाग है, तना की बात करेंगे तो तना पौधे का वह भाग है। आप लोग दोस्तों रिपीट भी करते रहे और पढ़ते रहे। तना पौधों का वह भाग है जो जड़ द्वारा अवशोषित जल और खनिज पदार्थों को पत्तियों और पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियों और पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। तो दोस्तों तना पौधे का वह भाग होता है जो जड़ द्वारा अवशोषित जल और खनिज पदार्थों को पत्तियों और पौधों के अन्य भागों तक जो है पहुंचाता है। कुछ पौधे तने जमीन के नीचे होते हैं,
कुछ पौधों के जो तने होते हैं वह जमीन के नीचे होते हैं, जैसे जिनको हम खाते हैं, जैसे आलू, प्याज, अदरक, लहसुन, हल्दी, ये सब क्या हो जाते हैं दोस्तों, जमीन के नीचे होते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में भी लिख लीजिए, कुछ पौधे जमीन के नीचे होते हैं, कुछ पौधे जमीन के नीचे होते हैं जिनको हम खाते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, जिसको हम खाते हैं, जिसको हम खाते हैं। तो दोस्तों किनको खाते हैं, तो दोस्तों जैसे आलू, प्याज, अदरक, लहसुन, हल्दी आदि। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से तने के अंतर्गत आते हैं। तना हरा या भूरे रंग का होता है। तना किस कलर का होता है दोस्तों ये जितनी भी बताया जा रहा है सब मुख्य पॉइंटें हैं। तो दोस्तों आप लोग पूरा अच्छे से जो है इनको समझें। तना हरा या भूरे रंग का होता है। इसके बाद दोस्तों अब हम लोग जानेंगे अगला पत्तियों के बारे में। दोस्तों पत्तियों के बारे में, पत्तियां क्या होती हैं। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें, पत्तियां जो होती हैं, पत्तियां तने या टहनियों से निकलती हैं। पत्तियां तने या टहनियों से निकलती हैं। पत्तियां तने या टहनियों से निकलती हैं। दोस्तों पत्तियों की बात है तो पत्तियों में मुख्य रूप से हरे रंग की होती हैं। पत्तियां क्या होती हैं, मुख्य रूप से हरे रंग की होती हैं। पत्तियां हरे रंग की होती हैं। और दोस्तों यह हरे रंग की क्यों होती हैं दोस्तों, उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। उनमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। परंतु कुछ पत्तियां दोस्तों आप लोग देखे होंगे वह लाल, बैगनी या नीले रंग की भी होती हैं। परंतु कुछ पत्तियां लाल, बैगनी या नीले रंग की होती हैं या पीले रंग की होती हैं। तो दोस्तों ये हो गई पत्तियों के बारे में। अब दोस्तों पत्तियों का कार्य क्या होता है, तो दोस्तों पत्तियों को कार्य को हम लोग समझेंगे अच्छे से। दोस्तों पत्तियों में जल वाष्प के रूप में निकलता है, जिसे वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाष्पोत्सर्जन। इसके कार्य तो बहुत सारे हैं दोस्तों। तो दोस्तों मुख्य कार्य हम लोग लिख लेंगे, जैसे पत्तियों से जलवाष्प के रूप में निकलता है, पत्तियों में जलवाष्प के रूप में निकलता है, जिसे वाष्पोत्सर्जन क्या कहा जाता है दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। दोस्तों इसके बाद दोस्तों पत्तियों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान भी होता है। पत्तियों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, क्योंकि पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसे रंध्र कहते हैं। पत्तियों के कार्य में क्या हो सकता है दोस्तों, पत्तियों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। पत्तियों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है।
पत्तियों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान भी होता है। पत्तियों में जो है भोजन बनता है, पत्तियों में भोजन बनता है। पत्तियों में क्या होता है दोस्तों? भोजन बनता है। पत्तियों में भोजन बनता है। पत्तियों में क्लोरोफिल नाम का एक वर्णक पाया जाता है जो सूर्य की रोशनी, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से भोजन बनाकर निर्माण करता है। तो ये सब दोस्तों आप लोगों के लिए हो गया। एक मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि प्रकाश संश्लेषण, यह मुख्य रूप से पॉइंट आप लोगों की है, प्रकाश संश्लेषण लाल रंग में सबसे अधिक, प्रकाश संश्लेषण जो होता है लाल रंग में सबसे अधिक और बैगनी रंग में सबसे कम होता है, और बैगनी रंग में सबसे कम होता है। सबसे कम होता है। अब दोस्तों अब दोस्तों एक चीज़ और बता दें आप लोगों को, पत्तियों की खुशबू से पता चल जाता है कि वो पत्तियां किस चीज़ की हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग जानेंगे फूल यानी पुष्प के बारे में। किसके बारे में जानेंगे दोस्तों? तो पुष्प और फूल के बारे में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों फूल यानी पुष्प जो होता है दोस्तों, फूल पौधों के प्रजनन अंग होते हैं। फूल क्या होते हैं? फूल पौधों के प्रजनन अंग होते हैं। प्रजनन अंग होते हैं। फूल पौधों के प्रजनन अंग होते हैं। फूल नए पौधे बनाने में जो है मदद करते हैं। फूल नए पौधे बनाने में मदद करते हैं। फूल नए पौधे बनाने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। अब दोस्तों फूलों के कुछ भाग होते हैं, तो फूलों के भाग के बारे में हम लोग जानेंगे। फूल के नीचे मौजूद हरी पत्तियां जैसे रचनाएं बाह्य दलपुंज कहलाती हैं। किसके बारे में दोस्तों? बाह्य दलपुंज यानी फूल के नीचे मौजूद हरी पत्तियां फूल के नीचे मौजूद हरी पत्तियां जैसे रचनाएं बाह्य दलपुंज कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं दोस्तों? बाह्य दलपुंज कहलाती हैं। अब दोस्तों हम लोग जानेंगे दलपुंज या पंखुड़ियाँ। क्या जानेंगे दोस्तों? दलपुंज या पंखुड़ियाँ। तो दोस्तों जब बात करेंगे दलपुंज या पंखुड़ियाँ की, तो यह पंखुड़ियाँ रंगीन होती हैं। पंखुड़ियाँ क्या होती हैं? रंगीन होती हैं। पंखुड़ियाँ क्या होती हैं? रंगीन होती हैं। अलग अलग पौधों की फूलों की पंखुड़ियाँ अलग अलग रंग की होती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों रंगीन से सीधे सीधे तात्पर्य हो गया कि कोई भी रहेंगी पंखुड़ियाँ तो वो हमेशा क्या करेंगी? रंगीन होंगी। अब पंखुड़ियाँ कीड़े मकोड़े, तितली, भंवरों, पक्षियों आदि को आकर्षित करती हैं। पंखुड़ियाँ क्या करती हैं? कीड़े मकोड़े, पंखुड़ियाँ कीड़े मकोड़ों, भंवरों, पक्षियों आदि को क्या करती हैं? आकर्षित करती हैं। भंवरों, पक्षियों आदि को आकर्षित करती हैं।
आकर्षित करती हैं। पुंकेसर की बात करेंगे, किसके बारे में दोस्तों? पुंकेसर। तो दोस्तों पुंकेसर जो होता है पौधे का नर भाग होता है, जिसे पराग या परागकण कहते हैं। पौधे का नर भाग होता है, पौधे का नर भाग होता है, नर भाग होता है, जिसे पराग या परागकण कहते हैं, जिसे पराग या परागकण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? परागकण कहते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे स्त्री केसर की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? तो स्त्री केसर की। तो दोस्तों स्त्री केसर की जब बात करेंगे तो स्त्री केसर, जैसे बात हुई पुंकेसर की तो नर भाग होता है, तो स्त्री केसर क्या हो जाएगा? यह मादा भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मादा भाग होते हैं। और दोस्तों इसमें अंडाशय और बीजांड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अंडाशय। इसमें अंडाशय और बीजांड पाए जाते हैं। बीजांड, इसमें अंडाशय और बीजांड पाए जाते हैं। परागकण के पश्चात अंडाशय फल बनता है और बीजांड बनते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे फूलों का उपयोग। तो दोस्तों फूलों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो फूलों से दोस्तों माला बनाई जाती है। फूलों से क्या होती है? माला बनाई जाती है। फूलों से माला बनाई जाती है। फूलों से दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं, जैसे गुलाब। फूलों से दवाई भी बनाई जाती है, दवाई बनाई जाती है, जैसे गुलाब। और दोस्तों फूलों से रंग बनाए जाते हैं, जैसे गुलाब, गेंदा, जीनिया। फूलों से रंग बनाए जाते हैं, रंग बनाए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों और आप लोग फूलों से क्या सकते हैं? फूलों से इत्र बनते हैं। आप लोग देखे ही होंगे इत्र। फूलों को खाया भी जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार फूलों का उपयोग हम बहुत सारे वस्तुओं में कर सकते हैं। फूलों से इत्र बनते हैं, फूलों से इत्र बनते हैं इत्यादि। दोस्तों कुछ मुख्य चीज हैं, जैसे ये मुख्य चीज क्या है? कुछ फूल गुच्छों में पाए जाते हैं, जैसे गुलदाउदी, गेंदा, सूरजमुखी। उत्तराखंड के चमोली में स्थित एक स्थान को फूलों की घाटी कहा जाता है। दोस्तों यह जो है मुख्य रूप से सीटेट के रिगार्डिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन हो सकते हैं, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए इनको जो है हम नोट करके लिखा दिए हैं। जैसे कुछ फूल गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं, जैसे गुलदाउदी, गेंदा, सूरजमुखी। नंबर 2 है दोस्तों उत्तराखंड के चमोली में स्थित एक स्थान को फूलों की घाटी कहा जाता है। तो दोस्तों फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। सबसे बड़ा फूल जो है दोस्तों रफलेसिया है। कौन सा है? रफलेसिया। और सबसे छोटा फूल उलफिया है। क्या है? उलफिया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पे। तो दोस्तों जो हमारा अगला है वह है फल। क्या है दोस्तों? फल। तो दोस्तों फल फूलों के अंडाशय भाग से बनते हैं। फल फूलों के अंडाशय भाग से बनते हैं। फल फूलों के अंडाशय भाग से बनते हैं। फल के 3 भाग होते हैं दोस्तों। फल के 3 भाग होते हैं। और वो भाग कौन कौन से होते हैं? बाह्य, फल, भित्ति। क्या होते हैं? बाह्य, फल, भित्ति।
नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों मध्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति। और नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों अंतः फल भित्ति। क्या हो जाएगा? अंतः फल भित्ति। अब दोस्तों इसके उदाहरण के रूप में आप लोग ले सकते हैं फल, तो आप सभी लोग जानते हैं केला, सेब, नाशपाती, ये सब क्या हैं? फल। केला, सेब, नाशपाती, और आप लोग अनानास, संतरा, अन्य चीज़ें जो है दोस्तों क्या हैं? आदि। यह सब फल के क्या हैं? उदाहरण हैं। दोस्तों एक चीज़ और, आप लोग सब्जी के रूप में जैसे टमाटर, कटहल, ये सब्जियां हैं, लेकिन दोस्तों इनको भी जो है फल के रूप में गणना की जाती है। सीताफल, नींबू फल, ये सब क्या है दोस्तों? इनको हम फल के रूप में गणना करते हैं। अब दोस्तों इसमें नोट के रूप में आप लोगों का है एक चीज़ और दोस्तों, आप लोग देख लीजिए बीज के बारे में। हम लोगों का जो नंबर 6 छूट रहा है वो है बीज। तो अब हम बात करेंगे बीज की। तो दोस्तों फूलों में पाए जाने वाले बीजांड बीज बन जाते हैं। फूलों में पाए जाने वाले बीजांड बीज बन जाते हैं, बीज बन जाते हैं। बीज जो होते हैं दोस्तों खाए जाते हैं, जैसे बीज खाए जाते हैं, बीज खाए जाते हैं जैसे दालें, मूंगफली, ये सब क्या है दोस्तों? बीज हैं, और इनको हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं। गेहूं, चावल आदि। बीजों से दोस्तों तेल भी निकाला जाता है, बीजों से तेल निकाला जाता है। अब दोस्तों तेल कैसे निकालते हैं? जैसे आप लोग देखे होंगे सरसों के बीज से हम लोग क्या करते हैं? तेल निकालते हैं। सूरजमुखी के बीज से क्या करते हैं? सूरजमुखी के बीज से क्या करते हैं? तेल निकाल लेते हैं। इस प्रकार से दोस्तों एक चीज़ और आप लोगों को बताते हैं, बीज 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? बीज 2 प्रकार के होते हैं। अब 2 प्रकार कौन कौन से हो जाएगा? एक बीजपत्री, और एक बीजपत्री में दोस्तों आप लोगों का आ जाएगा प्याज, गेहूं, मक्का, चावल। दोस्तों इन सभी में क्या होता है? एक बीज होता है। उसके बाद एक होता है दोस्तों द्विबीजपत्री। क्या होता है? द्विबीजपत्री। तो दोस्तों जब द्विबीजपत्री की बात आती है तो इसमें दोस्तों आप लोगों का मूली, सरसों, संतरा, इन सभी में दोस्तों क्या होता है? एक ही फल में बहुत सारे बीज होते हैं, टमाटर आदि। तो दोस्तों इस प्रकार से यह बीज हो गए खत्म। अब दोस्तों एक मुख्य इम्पोर्टेंट पॉइंट एक और है। तो दोस्तों जैसे इसमें है पौधों में जाइलम और फ्लोएम नामक 2 ऊतक पाए जाते हैं। पौधों में क्या पाया जाता है? जाइलम और फ्लोएम नामक 2 ऊतक पाए जाते हैं। जाइलम जल का संवहन करता है। जाइलम क्या करता है दोस्तों? जल का संवहन करता है, तथा फ्लोएम भोजन का संवहन करता है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को वीडियो कैसी लगी? आप लोग वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।